दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि बाजार में गिरावट था, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। कमज़ोर बाजार के बीच में पॉजिटिव माहौल का मतलब ये है कि लोगों को अपेक्षा है कि ये जो आने वाला क्वार्टर वन रिजल्ट है ये बेहतर होगा। लगातार हमने परफॉर्मेंस में सुधार देखा, यह देख सकते सुज़लोन की। और अब जैसे कि कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है, कंपनी विन से आगे बढ़ चुकी है और पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बनने को तैयार है। 2.0 श्रीलंका शुरू हो चुका है। ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको समझेंगे। ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये क्या इशारा कर रही है, क्या सुज़लोन आने वाले समय बेहतर करेगा और रिजल्ट की क्या अपेक्षा बनेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 77,470 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी। 238 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.31% डाउन रहा BSE सेंसेक्स। सुबह से ही कमजोरी की शुरुआत हुई, तो ये देख सकते हो कि जो शुरुआत लगभग 50 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। और उसके बाद अच्छी बात तो ये हुई दिन में कि इंट्राडे में बाजार कुछ रिकवर भी हुआ। ये पॉइंट जो देखने को मिले 77,753 का मतलब ये है कि लगभग 40-45 पॉइंट की हमने पॉजिटिव माहौल देखा। लेकिन फिर तेज़ी तो बन नहीं पाई, बिकवाली ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसने 77,337 का इंट्राडे का सेंसेक्स ने लो बनाए और क्लोजिंग भी थोड़े निचले लेवल की तरफ भी हुआ है। अभी फिलहाल देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ ना वो 86,000 का है और फिलहाल 77,000 के आसपास बाजार, यानी 9,000 पॉइंट अभी नीचे है। पर रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। देखिए 71,000 का लो बना हुआ है, 6,000 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है। ऐसा नहीं है कि बाजार इस समय ऑल टाइम लो पे है, बाजार रिकवर हुआ है। अब निफ्टी एनर्जी की बात तो यहाँ पर भी गिरावट थी। 39,587 के स्तर पे 0.19% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में तो नरमी थी, एनर्जी सेक्टर में भी नरमी थी। और अब देखिए ऐसे में सुज़लोन ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके साबित किया है कि स्टॉक मजबूत है। तो 53.17 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 0.15% की हल्की सी तेज़ी थी। अब ये तेज़ी होना ही बड़ी बात होती है क्योंकि बाजार तो कमज़ोर था, खरीदारी तो कुछ हुई है, इसी वजह से इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो शुरुआत तो देखिए बिल्कुल फ्लैट हुई थी और उसके बाद इंट्राडे में गिरावट भी हुई। ऐसा नहीं कि माहौल पूरा एक तरफा रहा। 52.85 का लो बना। इसका मतलब ये कि कुछ समय के लिए स्टॉक देखिए रेड जोन में गया, फिर वहाँ से खरीदारी के दम पे इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अब लोगों को विश्वास है कि क्वार्टर वन इसका बेहतर होगा, इस वजह से यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई है। तो कंपनी के क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का हमारे सामने ऐलान हो चुका है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है 28 जुलाई 2026 और ये डेट होगी हमारे लिए क्वार्टर वन के रिजल्ट की। इसमें क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपनी हमारे सामने लेके आएगी। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें, कंपनी ने यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया उसमें 5.6% की ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 1,114 करोड़ के आसपास रहा था। तो इसके पीछे वजह है कि जो लोअर डिफर्ड टैक्स बेनिफिट था वो देखने को मिला और कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट था एक साल पहले 1,181 करोड़ के आसपास था। तो हल्की सी कमी आई थी, लेकिन आप ये देख सकते हो कि आंकड़े हमने पिछली बार डिस्कस किए, कुछ आंकड़ों में देखें तो अदर इनकम का जुड़ाव था, इसकी वजह से ये आंकड़े कम हुए, लेकिन ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन ही किया था पिछली बार भी। तो यहाँ पे देख कंपनी का जो डिफर्ड टैक्स बेनिफिट रहा है इस बार 284.32 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जबकि क्वार्टर पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 600.75 करोड़ के आसपास था। तो यहीं पे कमी आ गई। आप देखिए ये आंकड़े बदलने की वजह यही है कि जो डिफर्ड टैक्स बेनिफिट है वो दुगना हुआ पिछली बार। अब रेवेन्यू के बाद रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। 5,468 करोड़ का रेवेन्यू बताया मार्च क्वार्टर में, जबकि पिछले एक साल पहले ये 3,774 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, यानी बिजनेस बढ़ा है। अगर हम फुल फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2025-26 की, तो कमाल कर दिया कंपनी ने। जो कंसिडर नेट प्रॉफिट है वो 3,163 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि पिछले एक साल पहले 2,072 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे 1,000 पॉइंट का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। 2,000 करोड़ का प्रॉफिट 3,000 करोड़ को पार कर गया। तो इससे क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। रेवेन्यू की बात है तो पूरे साल का
16,679 करोड़ तक पहुंच गया फाइनेंशियल 2026 में, जबकि फाइनेंस 2025 में देखें तो ये 10,851 करोड़ के आसपास था। यानी 10,000 करोड़ का रेवेन्यू भी बढ़ते 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रेवेन्यू के मामले में भी कंपनी ने कमाल कर दिया है पिछले एक साल में। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है, 5.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जिसमें 66% जो ऑर्डर है वो पब्लिक सेक्टर से आए और उसमें आधे कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट से भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। तो डिमांड बहुत अच्छी है, कंपनी को लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रही है। इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल सेक्टर की ये कंपनी बनने जा रही है, जो भी विंड एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी पहले से नंबर 1 है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो कंपनी को एक नया कमर्शियल ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो नई विंड टर्बाइन लॉन्च किया 5 मेगावाट की S175, इसके लिए इनको ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। तो काफ़ी समय से 3 मेगावाट की विंड टर्बाइन बनी, जब कंपनी ने इंडिया की सबसे बड़ी 5 मेगावाट की विंड टर्बाइन बनाई है। ये आज तक का रिकॉर्ड सबसे बड़ी विंड टर्बाइन है। तो एक नया इतिहास भी रचा है इस टर्बाइन के माध्यम से सुज़लॉन ने। तो यहाँ पे देखिए 105 मेगावाट का ऑर्डर इनको मिला है सनश्योर एनर्जी की तरफ से सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर। जैसे इन्होंने लॉन्च की S175, उसके 2 सप्ताह के अंदर इनको ऑर्डर प्राप्त हो गया 105 मेगावाट का। तो ये देखिए कि सुज़लॉन का कहना है कि इंडिया की सबसे टॉलेस्ट और मोस्ट पावरफुल विंड टर्बाइन है ये। तो अब आने वर्ष में इसकी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो S175 देखें तो ये काफ़ी मजबूत और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली निर्माण करने वाली विंड सेक्टर की एक ज़बरदस्त विंड टर्बाइन है और ये इंडिया का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। अभी इन्वेस्टर मीट हुई कंपनी, उस दौरान उन्होंने ये खुलासा भी कर दिया कि कंपनी अब सिर्फ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर बन के नहीं रहेगी, बल्कि वो फुल स्टेक रिन्यूएबल कंपनी बनने जा रही है, हर तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कंपनी अपना देख सकते हो कि जो O&M डेवलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस का कामकाज भी बढ़ाएगी और अब कंपनी देखो कि सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज BES के अंदर भी काम करेगी और साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। सिर्फ इंडिया तक अब नहीं रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी कामकाज बढ़ेगा और साथ में एनर्जी स्टोरेज और सोलर के प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। यानी एक बड़ी कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है सुज़लॉन। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है और कंपनी के रेवेन्यू जो CAGR में 25% की रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक 15 गीगावाट तक पहुँचेगी, जो एनुअल इस समय 10 गीगावाट के आसपास है। तो एनर्जी सेल्स 10 गीगावाट और ऑर्डर बुक 15 गीगावाट। एसेट अंडर मैनेजमेंट इन्होंने 70 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कुल मिला के देखिए कंपनी का विजन बड़ा है और ऐसे में सुज़लॉन में कमाल कर सकता है। और जुलाई महीने में देखें तो सुज़लॉन के शेयर में 10% की गिरावट हुई। इससे पहले देखें तो पिछले महीने में 38% की शानदार तेज़ी बताई थी स्टॉक ने। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, तो काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली शेयर होल्डर को, क्योंकि देखिए इसमें भारी गिरावट हुई थी। करेक्शन जो शुरू हुआ इसका मई 2025 से होता फरवरी 2026 तक लगातार स्टॉक गिरा, 45% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने बेहतर किया और आप देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ वो 86 रुपीज़ का है। तो ये सितंबर 2024 में इसने बनाया था। अभी फ़िलहाल उससे 38% नीचे स्टॉक है और उम्मीद है इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है Q1 के रिजल्ट को लेकर। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, फिर तेज़ी का वातावरण बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।